जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के चौथे अध्याय के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें। कल जहाँ तक पिछले अध्याय में, पिछली वीडियो में हमने इसको छोड़ा था, वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तकनीकी कारणों से कुछ बीच में ही पिछली वीडियो छूट गई थी, वहीं से इसको शुरू करते हैं। अतीत से प्राप्त चित्र, लाइन वाइज हम इसको पढ़ेंगे, साथ साथ जो आवश्यक जानकारी है वो भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। धैर्य के साथ, पेन कॉपी के साथ आप इसको नोट करते रहें। पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच सकती हैं, जो पत्थर से बनी हुई आकृतियाँ हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। पत्थरों के ऊपर जो कलाकृतियाँ थी वही उसके साथ साथ चित्रकारी भी बनी हुई थी, वो भी संप्रेषण, आदान प्रदान का एक माध्यम था। उनमें से जो अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बचे हुए चित्र हैं, दीवारों के अंदर। इनमें अजंता महाराष्ट्र की जो चित्रकारी वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातक कथाएं दिखाते हैं, जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इनमें राज दरबार का शोभा का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष, त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप के लिए अभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं, यानी कि उन लोगों की जो चित्रकारी थी इतनी उत्कृष्ट थी जिसको आज भी हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। त्रिविम रूप देने का अभिप्राय ये था, 3 डायमेंशनल, जिसके 3 रूप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इतनी तकनीक उसमें अच्छे से उसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया, जैसे वो आज भी जीवित चित्र हों, इस प्रकार उनको दिखाया गया है। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है इन चित्रों में बड़ी तकनीकी दक्षता का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, एक महिला की मूर्ति का चित्र हम ये अब देखेंगे। इस चित्र को, ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माता माया से जोड़ते हैं, दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी उसको माना गया, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित जो मूर्तियां हैं उनको देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से ही जोड़ते हैं, कि गजलक्ष्मी भी और महात्मा बुद्ध की जो माता है उसके रूप में भी इसको देखते हैं। ये चित्र देखिए, इस चित्र को गजलक्ष्मी या माया का चित्र कहा गया है, जिसमें हाथी हैं, एक महिला के ऊपर पानी डाल रहे हैं, ये चित्र दिया हुआ है। दूसरा इसमें एक चित्र अजंता से एक चित्र दिया हुआ है, बैठे हुए व्यक्ति और उसके सेवक, ये इस चित्र में दिखाए गए हैं। और तीसरा चित्र है सांची में सर्प, ये चित्र दिया हुआ है। तो हालांकि इनका कोई इतना महत्व नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जो अन्य मत मानने वाले बौद्ध धर्म में आए तो उन्होंने अपने जो मत थे उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। कई स्तंभ पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, जो भी आपने चित्र देखा, यह प्रतीक भी किसी ऐसी ही लोक परंपरा से लिया गया है जिनका ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में से एक शुरुआती इसी इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। जो जेम्स फर्गुसन था, उन्होंने सांची को वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र माना था, कि इनकी पूजा होती थी यहाँ। ये बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, इनको बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी नहीं थी। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका अनुवाद भी नहीं हुआ था दूसरी भाषाओं में, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाल लिए थे। नेक्स्ट देखिए, महायान बौद्ध मत का विकास। इसके बारे में हमने पीछे वीडियो में भी इसको पढ़ा था, पहले बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ रहे थे बौद्ध संगीतियों में। थोड़ा और इसको यहाँ स्पष्ट करते हैं। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आए। ईसा की प्रथम सदी में, यानी कि 563 BC इसमें ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उसके बाद लगभग ये मानिए कि 500 वर्षों के बाद का समय, बौद्ध मत में निब्बान
पाली भाषा का जिसका अर्थ है निर्वाण, जन्म मरण से मृत्यु, जन्म मरण का जो एक प्रवाह है, चक्र है, उससे मुक्ति पाना। निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया, यानी कि खुद अपने प्रयास से ही व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। ये हमने पीछे पढ़ा था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा गया। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन ज्ञान और निब्बान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त अपने प्रयासों से किया और मोक्ष प्राप्त किया, जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त की। तो आपो जो इसमें हमने पीछे भी इस बारे में पढ़ा था कि हमें अपना जो दीपक है, अपो दीपक भव, हमें अपना दीपक स्वयं बनना है, अपने आप ही मोक्ष मृत्यु के चक्कर जो है उससे मुक्ति पानी है। धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किए जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। यानी कि यहाँ महायान जो मत है उसका हम अब जिक्र शुरू कर चुके हैं। ये साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी थी। तो बोधिसत्व क्या था कि भाई वे जो अध्यापक या टीचर, जो प्रीचर थे, उपदेशक थे, जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं, जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं, उनको बोधिस कहा गया, या बोधिसत्व भी हो सकता है, बोधिसत्व भी हो सकता है। कि भाई वे जो व्यक्ति हैं वे दूसरों को भी इस नैया से पार लगा सकते हैं, मोक्ष दिला सकते हैं। बोधिसत्वों का परम करुणामय जीवन माना गया और अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। यानी कि जो पुण्य कमाते थे उनसे दुनिया को दुखों में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण के लिए उसका प्रयोग करते थे। इसलिए वे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और जो बोधिसत्व हैं उनकी मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना जाने लगा। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी जो परंपरा थी उसको हीनयान कहा। अब थोड़ा सा हीनयान महायान के बारे में और थोड़ा स्पष्ट कर लें। वैसे तो हमने पिछले स्टार्टिंग में इस अध्याय के इस पर काफ़ी चर्चा की थी। थोड़ा और देख लें कि जो हमारी दूसरी जो बौद्ध संगीति थी, उस दूसरी बौद्ध संगीति में 10 नियमों को लेकर एक विवाद था। 10 नियम क्या थे वो, कि भी जैसे दोपहर का भोजन करना चाहिए या नहीं, नमक का आप संग्रह करें, भोजन के बाद छाछ या लस्सी का पीना, सोने चांदी का दान लेना, दोबारा भोजन पाने की इच्छा से गांव में चले जाना, या गद्देदार बिस्तर का उपयोग करना। तो ये ऐसे कुछ इस प्रकार के जो जीवन जीने के जो उनके दैनिक जीवन के अंग थे, उनके बारे में कुछ ऐसे नियम थे। इन नियमों में ये कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ परिवर्तन चाहते थे। जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे वो ये चाहते थे कि इनको जो 10 नियम हैं इनको बंद मत करें, हम इनमें कुछ अपनाना इनको जीवन में चाहते हैं, कुछ में हम छूट चाहते हैं। जबकि पश्चिमी जो बौद्ध भिक्षु थे वो परंपरागत नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे। तो उनके अनुसार बौद्धों को इस प्रकार के जो कार्य, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका कोई लगाव नहीं रखना चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है उनको। और इन 10 नियमों को धर्म विरुद्ध उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई ये जो 10 नियम हैं ये धर्म के विरुद्ध हैं, अगर कोई इनकी पालना करता है तो ये आचरण धर्म विरुद्ध होगा। अब जो पूर्वी बौद्ध लोग थे उन्होंने अपनी अलग से एक सभा बुलाई और इन 10 नियमों के साथ साथ अन्य जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे, नियम थे उनके अंदर, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, उन नियमों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और जातक कथाएं हैं उनके बारे में भी इन्होंने चर्चा की। कुछ नियमों को इन्होंने अपनाया, कुछ को छोड़ा, कुछ धार्मिक ग्रंथों को भी छोड़ दिया, कुछ नए जो धर्म ग्रंथ थे उनको परिवर्तन के साथ इन्होंने स्वीकार किया। तो अब बौद्ध 2 भागों में बट गया था। एक महासांगिक, जो पूर्वी बौद्ध मान्यता के लोग थे, जो नियम समय के अनुसार नियमों में बदलाव चाहते थे, जो नियमों में बदलाव चाहते थे उनको महासांगिक कहा गया। और धीरे धीरे यही महायान के रूप में
जाने जाने लगे। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो वहाँ इनको महायान का नाम दे दिया गया। लेकिन जो दूसरे थे परंपरावादी, थेरवादी या स्थावर हीन सांगिक, जो बदलाव नहीं चाहते थे, जो पश्चिमी मत के लोग थे, वो बदलाव नहीं चाहते थे, तो वे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, अपने नियमों पर अडिग रहते थे। तो इस प्रकार जो बौद्ध मत था वो दो भागों में पूरी तरह से बंट गया था। समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे, सभाएं होती रही। तो इसी प्रकार जो महासांगिक जो मत था उसमें से सर्वस्तिवादी भी एक अंग बना, जो समय के साथ बदलते रहे। इसी प्रकार चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसमें महासांगिक को महायान कहा गया, और जो थेरवादी थे उनको हीन सांगिक थे, जो उनको हीनयान कहा गया। हालांकि जो महायान वाले थे वो अपने अलावा जो अन्य मत के लोग थे उनको हीनयान ही कहते थे, दूसरे लोगों को, जिसे लेकिन जो हीनयान के लोग थे वो स्वयं को हीनयान नहीं कहते थे, वो थेरवादी कहते थे। थेरवादी अभी हम पढ़ेंगे इसको, थेरवादी को भी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनका एक मत और भी प्रचलन हुआ जिसे वज्रयान कहा गया। तो वे लोग जो तंत्र मंत्र में कुछ थोड़ा विश्वास रखते थे, यह जो वज्रयान शाखा है इसके कुछ जो फॉलोअर हैं वो तिब्बती परंपरा में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो 7वीं 8वीं शताब्दी में काफ़ी फलती फूलती रही। अब थोड़ा अंतर देख लें, हीनयान और महायान में क्या अंतर था। जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसमें पूरी तरह से ये हीनयान और महायान के रूप में आ गए। महायान वाले दूसरे मत वालों को हीनयान कहते थे, लेकिन हीनयान स्वयं को थेरवादी कहते थे। तो महायान शाखा के जो लोग थे वो बुद्ध को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते थे। वे संस्कृत पर बल देते थे। इनके जो ग्रंथ थे वो संस्कृत में होते थे। समय के साथ नियमों में परिवर्तन के पक्ष में थे। इनके नियम साधना बड़े सरल थे। ये गृहस्थ में रहकर भी मनुष्य बोधिसत्व को प्राप्त कर सकता था, ये इस विचारधारा में विश्वास रखते थे। लेकिन जो हीनयान मत के या शाखा के लोग थे वे एक बुद्ध को महान आत्मा उपदेशक को गुरु मानते थे। इनकी भाषा और जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में थे, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। इनके नियम और साधना बड़ी कठोर होती थी, उनमें कोई ढिलाई नहीं बरतते थे, और ये कहते थे कि केवल भिक्षु ही, यानी कि गृहस्थ को छोड़कर भिक्षु बनकर ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। ये इनमें मुख्य अंतर थे। और जो महायान शाखा है, बाद में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो महायान शाखा है उसी को हिंदू धर्म कहा गया। कुछ ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को, पूजा पद्धति को महायान के लोगों ने अपना लिया, एक मत ये है। और कुछ ये कहते हैं कि महायान शाखा को ही बाद में हिंदू मत मान लिया गया। तो इस प्रकार इसमें कुछ विरोधाभास हो सकता है कि किसको क्या माना गया। इसी प्रकार एक अंतर और है इनमें, जो महायान और जो हीनयान है। महायानी जो लोग थे वो ये कहते थे कि मनुष्य केवल बोधिसत्व, किसी भी भिक्षु को तब तक नहीं बनना है, यानी कि बोधिसत्व तक ही उसने अपना जीवन तय करना है। जो महायानी कहते थे कि वे मनुष्य को केवल ज्ञान प्राप्ति, बोधिसत्व, यानी कि जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं वहीं तक मनुष्य को जीवन सफर करना है। अरहत किसी भी भिक्षु को नहीं बनना है। अरहत का मतलब ये था कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति, जो बोधिसत्व के बाद की स्टेज है अरहत। तो महायान जो थे वो अरहत बनने पर जो उच्च एक पद था, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति का लास्ट स्टेज थी मनुष्य के जीवन की, तो वहाँ तक की कामना नहीं करते थे कि वे किसी भी बोधिसत्व को तब तक अरहत नहीं बनना जब तक ये पूरी पृथ्वी, प्रत्येक व्यक्ति ही जो है जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति ना पाले। आप बार बार जन्म लेते रहें, बार बार मरते रहें और तब तक अपना कार्य करते रहें, पुण्य और करुणा का प्रकाश फैलाते रहें जब तक प्रत्येक व्यक्ति जो है बोधिसत्व को प्राप्त ना कर ले या अरहत ना बन जाए, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति ना पाले। तो महायानी जो लोग थे वो यहीं तक मानते थे कि सिर्फ हमें बोधिसत्व को पाना है। परंतु हीनयान के
जो लोग थे वो ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना दीपक स्वयं बनना है, अपना रास्ता स्वयं खोजना है, अपने अंदर प्रकाश खुद जगाना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, आपको अरहत नहीं बना सकता, आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। तो इस प्रकार आप स्वयं ही दूसरे व्यक्ति की मदद के बिना स्वयं ही आप अरहत बने। और ये अरहत बनने पर बल देते थे कि आप अरहत बने। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का दीपक स्वयं बनकर अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना है और जन्म मरण का जो चक्र है उससे आपने मुक्ति पानी है। लेकिन जो महायानी लोग थे कि वो कहते थे कि बोधिसत्व की सहायता से दूसरे लोगों को भी ज्ञान दिलाया जा सकता है, मोक्ष दिलाया जा सकता है। लेकिन जो हीनयानी लोग हैं वो इसका विरोध करते थे, वो इसे नहीं मानते थे। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है मथुरा की, जो पहली सदी की। नेक्स्ट देखिए, इसी के नीचे हीनयान और थेरवादी दिया हुआ है। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। कि महायान जो लोग थे वो दूसरी परंपरा के लोगों को हीनयानी कहते थे, लेकिन जो पुरातन परंपरा, जो पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग थे, हीनयान जिनको उन्होंने कहा, वो स्वयं को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने शिक्षकों, प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहा जाता था, शिक्षक कहा जाता था, के रास्ते पर, उनके बताए रास्ते पर जो चलते थे। नेक्स्ट देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के जो विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जो आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मुक्तिदाता है, दूसरे को मुक्ति दिलाना, मोक्ष प्राप्त करना, ये सिर्फ बौद्ध मत में नहीं, पहले से भी और बाद में भी बहुत सारे मत ऐसे रहे जहाँ इस प्रकार की अवधारणा थी जिसे आज हम हिंदू धर्म मान रहे हैं। इसमें वैष्णव हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, शैव जिसमें शिव को सबसे बड़ा देवता माना गया, ये परंपराएं भी शामिल हैं, शैव और वैष्णव। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच उपासना या उपासक यानी कि भक्ति करने वाला उपासक और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है। इसे भक्ति मार्ग भी कहा गया। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई कि जो भगवान विष्णु है उनको भगवान मानकर उनके 10 अवतार बताए गए। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया में अवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहे हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। अलग अलग देश के भागों में अलग अलग अवतार माने गए। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कि देश के भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे विष्णु है, उनके अवतारों को किसी रूप में वहाँ के स्थानीय जो देवता हैं उनको विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि पूरे देश में जो है एकीकृत धार्मिक परंपरा थी जो विष्णु के अवतारों के रूप में प्रचलित हुई। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया। दूसरे अवतारों जो देवता हैं उनकी भी मूर्तियाँ बनाई गई। जैसे शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया, शिवलिंग के रूप में, लेकिन उनके कई बार मनुष्य के रूप में भी उनको दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुध, जो हथियार हाथ में वो रखते थे, धारण करते थे, कि जितने भी देवी देवता दिखाए गए हैं उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके हथियार, वो सारे अलग अलग रूप में दिखाए गए हैं, पहचान के रूप में। और उनके बैठने की जो कला थी, शैली थी, उसको भी दिखाया गया है। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को उनसे जुड़ी कहानियों से परिचित होना पड़ता था कि चित्र बने हुए हैं, किस मुद्रा में हैं, क्या हथियार हैं। तो उससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जो धार्मिक किताबें हैं
इतिहास के कुछ सोर्स हैं उनको खोजना पड़ता था। कई कहानियाँ प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा पुराणों में रची गई। अब यहाँ एक चित्र देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या है कि विष्णु का वराह अवतार दिया हुआ है, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। 6वीं शताब्दी में ऐहोल कर्नाटक से इस प्रकार की ये पिक्चर मिली है कि जो वराह मिहिर है, वराह के रूप में इसको दिखाया गया है। ये मुंह जो है इसका सुअर का बना हुआ है, नीचे मनुष्य का हिस्सा है इसका, और पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है कि पृथ्वी को ये बचा रहे हैं। ये विष्णु का अवतार माना गया, इसको विष्णु का अवतार, तीसरा अवतार इसको माना गया। जो विष्णु का प्रथम तीसरा जो अवतार विष्णु का, इसे देवी को, पृथ्वी की देवी है जो है, उसको बचाते हुए दिखाया गया है। तो ये चित्र दिया हुआ है। ये एक चित्र और दिया हुआ है जिसमें महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6वीं सदी की ये दिखाई हुई, इस चित्र में महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये नीचे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, वापस चैप्टर की ओर। इनमें बहुत से ऐसे किस्से हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ भी थी। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में श्लोकों के रूप में पढ़ा जाता था, कोई भी सुन सकता था। महिलाएं शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराणों को सुन सकते थे। यानी कि पुराणों को महिलाएं और शूद्र भी सुन सकते थे, जिसको वेदों को के बारे में आपने पहले पढ़ा था कि उनको महिलाएं या शूद्र नहीं सुन सकते थे, लेकिन पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेलजोल से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे के साथ विश्वास, अवधारणाएं, उनका आदान प्रदान होता था। उदाहरण के लिए यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई, कि भी एक विशेष इलाके के वो देवता थे, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे देश में वो फैल गई। उनका जो प्रचार प्रसार था पूरे देश, दूसरे जो पार्ट थे देश के, उनमें भी होने लगा। मंदिरों का बनाया जाने लगा। जिस समय सांची जैसी जगहों के स्तूप अपने विकसित रूप में आ रहे थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए थे। यानी कि जो वैदिक सभ्यता हमने पढ़ी उसमें मंदिरों का कोई स्थान नहीं था, मंदिर नहीं थे। तो मंदिर जो है अब बनने शुरू हुए थे। शुरू के जो मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। आज भी उसको गर्भगृह कहते हैं, जहाँ कोई मूर्ति रखी जाती थी। इसमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए उसके भीतर जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया गया जिसे शिखर कहा जाता है। शिखर किसे कहा गया? जो गर्भगृह के ऊपर जहाँ मूर्ति रखी जाती थी उसके ऊपर एक ऊंचा स्थान, ढांचा, संरचना बनाई गई। तो ये एक मंदिर दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 5वीं सदी का एक मंदिर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। मंदिर के अंदर जो दीवारें थी उनके ऊपर चित्र बनाए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों में जो स्थापत्य थी वो काफ़ी विकसित हुई, यानी कि जो निर्माण की शैली थी उसमें काफ़ी बदलाव हुआ, वो अच्छी हुई, सुधरी। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल भी बनाए जाने लगे, जहाँ जनसमूह इकट्ठा हो सकता था, सभा कर सकता था। ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी, तोरण भी जुड़ गए, बड़े बड़े ऊंचे द्वार भी जुड़ गए। अनेक दक्षिणी भारत में मंदिरों में जो तोरण द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो मंदिरों से भी ऊंचे और विशाल बनाए गए हैं। जल आपूर्ति का भी इंतजाम उनमें किया जाने लगा। शुरू में मंदिरों में एक खास बात यह थी कि इनमें कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। यानी कि पहाड़ को काटकर उसके अंदर गुफा बनाई गई, उसके अंदर इनको शुरू में बनाया गया था। कृत्रिम गुफाएं बनाने के लिए परंपरा जो है काफ़ी पुरानी थी, जो इस प्रकार की पहाड़ को काटकर उसके अंदर जगह बनाकर गुफा बनाई गई, ये एक बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। ये एक चित्र देखिए आप,
शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति है देवगढ़, 5वीं सदी, उत्तर प्रदेश से। देवगढ़ उत्तर प्रदेश से ये एक पिक्चर दी हुई है जिस पर विष्णु को दिखाया गया है शेषनाग पर लेटे हुए। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। आजीविक संप्रदाय हमने पीछे पढ़ा था, आजीविक संप्रदाय के जनक कौन थे वो आप बताएं। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती गई। इसका सबसे विकसित जो रूप है 8वीं सदी के कैलाशनाथ का जो शिव का मंदिर है उसमें नजर आया। अभी चित्र भी हम देखेंगे जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, तो उसका चित्र अभी देखेंगे। एक ताम्रपत्र अभिलेख में एलोरा के जो प्रमुख तक्षक थे, तक्षक मतलब जो मूर्तिकार थे, जो एक बनाने वाले थे, इसका निर्माण समाप्त करने के बाद आश्चर्य में वो ये कहता है कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बना दिया। वो आश्चर्य करता है कि भाई ये ऐसा कैसे बना दिया। उसको खुद अपनी कला पर आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे संभव हुआ, मैंने इसको कैसे बना दिया। ये मंदिर दिया हुआ है जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में। यह सारा जो ढांचा है एक चट्टान को काटकर बनाया गया है जो वास्तव में ही आश्चर्यचकित करने वाला है। इसी प्रकार इधर बराबर बिहार की गुफाएं हैं, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में ये भी गुफाएं हैं बराबर की जो बिहार में पाई गई। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है, थोड़ा हम देख चुके हैं उसको। ये परंपराएं ईंट पत्थर से निर्मित जो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया कि समय के बहाव में कुछ चीज़ें नष्ट हो गई, लेकिन जो बचा है, संरक्षित है, वह हमें भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीर और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराती हैं कि वे कितना अच्छा उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या हम उनके संदेशों को बिना किसी दुविधा के स्वयं समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व रहा होगा, कि भी जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको अपने प्रयोग में पूजा पद्धति के लिए इनका प्रयोग किया, तो उनके लिए क्या महत्व रहा होगा। हम इसको क्या समझ सकते हैं? एक प्रश्न दिया है। अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के जो विद्वान थे 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां उन्होंने देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ की संस्कृति व्यवस्था को वो नहीं जानते थे। नए कई सिरों हाथों वाली मनुष्य और जानवरों की जो मूर्तियाँ थी उनको मिलाकर जो मूर्तियाँ बनाई, ये उनको विकृत लगती थी। ये मूर्तियाँ उनको विकृत लगती थी। कई बार वे इनसे घृणा से भर जाते थे कि भाई अनेक मूर्तियों में हमें देखा है कि भाई उनके सिर एक से ज़्यादा दिखाई हो सकते हैं, हाथ ज़्यादा दिखाई हो सकते हैं, तो इस प्रकार उनको ये विकृत मूर्तियाँ लगती थी। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियाँ की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना किस ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह परंपरा थी यूनान की कला परंपरा, यानी कि यहाँ की इन मूर्तियों को देखकर इनकी तुलना उन्होंने यूनान की जो प्राचीन मूर्ति कला थी उनके साथ की, क्योंकि उनके जेहन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो इनको समझ सके, समझने में वो असमर्थ थे। हालांकि वे भारतीय प्राचीन जो मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। यूनान की जो कला है, मूर्ति कला है, उसको अच्छा मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्तियों की खोज से वो काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मूर्तियाँ थी ये यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला, पेशावर, उत्तर पश्चिमी के जो भारत के भाग थे उनमें मिली। इन इलाकों में ईसा से 200 वर्ष साल पहले भारतीय यूनानी जो हिंद ग्रीक जो शासक थे वो आए थे, उन्होंने बनाई थी। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर अपनाते हैं। तो बुद्ध की जो हमारे भारत के पश्चिमी भाग में जो आज पाकिस्तान है,
अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ पाई उनको इन्होंने अच्छा माना, क्योंकि वो जो मिलती जुलती थी वो यूनानी जो मूर्ति कला थी उससे मिलती जुलती थी, क्योंकि वहाँ के शासक यहाँ आए, उन्होंने शासन किया, तो उस कला से परिचित थे ये। सब अक्सर अपनाते हैं इस परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का एक पैमाना तैयार करना। यानी कि जिन चीज़ों को हम नई कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उसी से मिलती जुलती हमने कोई पहले चीज़ देखी हो तो उसके साथ हम उसकी तुलना करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार जो पश्चिम के लोग थे उन्होंने इन मूर्तियों को समझने का प्रयास किया। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, एक और समस्या पर नज़र डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते थे। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह तरीका आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं, जिसको अभी हम देखेंगे। निश्चय ही यह चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया है, लेकिन यह कथा कौन सी है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसमें काफ़ी मतभेद है, कोई उससे सहमत नहीं है। ये एक पिक्चर देखिए, गांधार का एक बोधिसत्व, उनके कपड़े और केश विन्यास को आप देखिए, कपड़ों को आप देखिए, इनके जो बाल हैं उनको देखिए आप, किस प्रकार इनको जो गांधार में बनाया गया, गांधार शैली इसको कहा गया, जो यूनानी और भारतीय जो शैली थी इसको गांधार शैली कहा गया। तो ये गांधार शैली में बनी हुई मूर्ति है। तो इसको देखिए, कपड़े और इनके कितने अच्छे तरीके से आज भी ये कितने स्पष्ट रूप से अपनी तकनीकी दक्षता को दिखाती है। मतभेद है, कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण के चित्रण हैं। कुछ इसको मानते हैं कि भी गंगा नदी का ज़मीन पर आना, स्वर्ग से जब वो ज़मीन पर आई उसके चित्रण है ये। चट्टान की सतह के मध्य जो प्राकृतिक दरार है, जो एक बीच में रेखा खींची हुई है, उसको नदी के रूप में दिखाया गया है। यह कथा महाकाव्य पुराणों में वर्तित है। दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दिखाई गई अर्जुन की तपस्या है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। अभी हम इस चित्र को भी देखते हैं। अतः हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवहार, मूर्तियाँ चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्यों के माध्यम के रूप में नहीं दिखाए गए। इनमें दिन प्रतिदिन विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोग समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि भी हम इनको भविष्य के लिए संजो कर रखें। संभव है कि धार्मिक गतिविधि या दार्शनिक जो मान्यता है उनकी सक्रिय परंपरा हो रही हो। इनसे इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना गया है वो एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है, क्योंकि जो हमने इस अध्याय में पढ़ा वो हमने सारा कुछ नहीं पढ़ पाए। वो इस ज्ञान मात्र की एक छोटी सी पतली सी महीन सी परत है जो हमने इस अध्याय में पढ़ी। ये महाबलीपुरम की उस आप पिक्चर को देखिए, इसमें पशु पक्षियों को दिखाया गया है। ये लोगों को इसको कहा गया है कि भी शायद ये गंगा का स्वर्ग से जो आना है पृथ्वी पर, उसकी वजह से ये दरार है, ये ऐसा कोई चित्र दिखाया गया है कि भी उसको दिखा रही है। कहीं इसमें बताया गया है कि इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि अर्जुन के साथ जोड़ा गया है कि अर्जुन इसमें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ये महाबलीपुरम की एक मूर्ति दी हुई है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। नीचे महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव, कालक्रम और दिए हुए हैं, कुछ तिथियां दी हुई हैं। इनमें कोई ऐसा विषय नहीं है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं जो आपने पीछे पढ़ी, कुछ नहीं भी पढ़ी, तो इनको आप एक बार नोट करके इनको भी याद करने का प्रयास करें। ये मैप भी आप देखिए, इसमें जो प्रमुख हमारे बौद्ध स्थल थे, पीछे हमने मैप को इसको देखा था। थोड़ा इसको स्टेट बाउंड्री के साथ आप देख सकते हैं कि कौन से स्थान किस राज्य में है। वो लोकेशन आप
पीछे समझाया था, लेकिन यहाँ भी आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं। बाउंड्री लाइन का ये मैप दिया हुआ है कि कौन कौन से स्थान उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, नेपाल में है। तो ये सारे स्थान जो हैं इसमें राज्यों की सीमाओं के साथ दिए हैं। आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट में आप बता सकते हैं, दोबारा से इसको अलग से भी करवा सकते हैं। आइए थोड़ा और हम इस अध्याय के निष्कर्ष के रूप में थोड़ा समअप कर लें। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने मुख्य रूप से पढ़ा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेज़ गति से भारत में फैला। तो इसका क्या कारण रहा? उसका कारण मुख्य रूप से एक तो राजनीतिक स्थिति रही कि बौद्ध और जैन धर्म जो थे उत्तर भारत में इनका काफ़ी प्रचलन रहा। तो यहाँ पर जो राजा थे, जैसे बिंबिसार आप कह सकते हैं, अजातशत्रु कह सकते हैं, ये जो दोनों महान शासक थे, इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म दोनों के प्रचार में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। इसी कारण से जो जैन लोग हैं वो इन दोनों शासकों को जैनी कहते हैं और बौद्ध ग्रंथ इनको बौद्ध कहते हैं। तो एक राजनीतिक स्थिति थी कि भी राजाओं का इनको संरक्षण मिला, इस वजह से ये मत फैलते रहे। दूसरा, हिंदू धर्म में बड़ी जटिलता थी। इस समय अगर आप इसको हिंदू धर्म ना कहकर इसको एक ब्राह्मण मत कहिए, तो इस काल में जो आरंभिक हमारा ऋग्वैदिक काल था, उस काल में जो हिंदू धर्म था वो बिल्कुल सादा था, उसमें बहुत कुछ अच्छाइयाँ थी। लेकिन बाद में यह उत्तर वैदिक काल में ये ब्राह्मणीय एक व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। यह धर्म केवल बाहरी मात्र दिखावे में आ गया था। धर्म से लोग तंग आ गए थे, बहुत खर्चीला हो गया था। ये जो धर्म था बहुत खर्चीला हो गया था कि इसमें जो संस्कार थे कि जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार बता दिए गए, कठिनता उसमें आ गई, खर्चीला आ गया, यज्ञों पर भारी खर्च होने लगा, बलि दी जाने लगी। इस प्रकार की हर कार्यों में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने की एक रिवाज चल गया था और प्रत्येक कार्य में जो ब्राह्मणों की उपस्थिति थी वो अनिवार्य हो गई थी। तो इस प्रकार के खर्चे से लोग बाहर आना चाहते थे, एक नए विचार की ओर वो बढ़ना चाहते थे। नेक्स्ट दिया है कठिन भाषा भी एक मुख्य कारण रहा कि संस्कृत पर विशेष वर्ग का अधिकार रहा, अन्य लोगों से उसको दूर रखा गया। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, जानना, सुनना सभी को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो संस्कृत जो थी उसको एक पवित्र भाषा मान लिया गया कि सभी इसको नहीं पढ़ सकते, इसको समझने पर एक अधिकार बना दिया गया। तो इस वजह से जो कठिन एक भाषा थी उसके रूप में इसको दिखाकर आम लोगों को संस्कृत से काट दिया गया। तो संस्कृत जो भाषा थी, तो संस्कृत भाषा में जो भी उनको श्लोक उच्चारण दिए जाते थे वो आम लोगों की समझ से परे थे, उनको समझने में वो असमर्थ थे और एक भय उनके अंदर बढ़ता जा रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो सकता है। तो इस प्रकार का भय लोगों में फैला, जादू टोनों में विश्वास बढ़ता जा रहा था, जाति प्रथा बहुत जटिल एक रूप धारण कर चुकी थी। तो इसी समय भारत में अनेक नए मत महापुरुष जन्म लिए। लगभग 64-65 मत इस समय भारत में प्रचलित होने लगे थे, जिनमें आप बौद्ध और जैन मत को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो ये सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो बौद्ध और जैन मत थे या इसके अलावा अन्य जो मत थे वो तेज़ गति से फैलने लगे। ये एक मुख्य कारण इसका रहा। इसके साथ ही जो बुद्ध और महावीर स्वामी था उनका व्यक्तित्व ने भी लोगों को बड़ा प्रभावित किया। दूसरा, जो वैदिक धर्म था उससे कर्मकांडी हो गया था, उससे मोह भंग हो चुका था लोगों का। अब जो नए मत आ रहे थे वो लोगों की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामान्य भाषा में उपदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, सरल भाषा में लोग उसको समझ रहे थे, पाली भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो आम लोग इन विचारों को समझ रहे थे। नेक्स्ट जो परिस्थितियाँ भी थी वो ऐसी थी कि समानता का भाव इन्होंने समाज में फैलाया, जाति बंधनों से समानता कि भी सभी समान है, ऊंच नीच नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो भाव था इन्होंने ख़त्म किया। और करुणा का जो भाव है, अहिंसा करुणा, वो जो भाव था दूसरों के प्रति एक करुणा दया का भाव, वो इन लोगों ने सबके सामने रखा कि आप
वेद पुराणों के बिना भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। तो इस कारण से ये जो मत थे वो भारत में बहुत तेज़ गति से फलते फूलते चले गए। इसी प्रकार जिस तेज़ गति से ये धर्म मत भारत में फैलते गए, उसी गति से फिर इनका पतन भी होने लगा। बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया, जैन धर्म अस्तित्व में रहा। तो इनके कुछ कारण भी रहे, जैसे धीरे धीरे इनमें जटिलता कठोरता उसी प्रकार आती चली गई जैसे हिंदू धर्म में थी। दूसरा, हिंदू धर्म में अब कुछ सुधार आ रहे थे, उन्होंने अपनी गलतियों को, अपनी जो स्थितियां थी, पूजा पद्धतियां थी, उनमें कुछ परिवर्तन लाया। इसके अलावा जो राजकीय संरक्षण इन धर्मों को मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया था। राजाओं ने अब इन मतों को कोई ज़्यादा संरक्षण नहीं दिया। जैसे बौद्ध संघ थे, उनमें अब भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ गया था, फूट होती चली गई, इन धर्मों में अनेक विभाजन होते चले गए, जिसके कारण से मतभेद इनके पतन का कारण रहे। विदेशी आक्रमण भी हुए, जैसे हुण थे, उन्होंने भारत पर हमला किया, अनेक बौद्ध मठ विहारों को इन्होंने विनाश किया। राजपूतों का भारत में उदय हुआ, वे स्वभाव से लड़ाकू थे, तो उन्होंने भी इस अहिंसा और जो इस प्रकार के मत विचार थे उनका विरोध किया, हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। और नेक्स्ट मुस्लिम जो आक्रमण थे, उन्होंने भी इस प्रकार की जो नीति थी उसकी वजह से भी जो बौद्ध और जैन या अन्य जो इस प्रकार के मत थे वो पतन की ओर बढ़ते चले गए। तो जैसे डॉक्टर एच.वी. मूर्ति, श्रीनिवास मूर्तिकार है, उन्होंने भी कहा कि भारत में इस्लाम का उदय भारतीय बौद्ध धर्म के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये सारे कारण रहे जिनकी वजह से जो ये मत थे वो भारत और अन्य जो स्थान थे उनसे धीरे धीरे कम होते चले गए। हालांकि भारत से बौद्ध धर्म कम हुआ है, बहुत कम है भारत में, लेकिन अन्य जो पड़ोसी देश हैं, मध्य एशिया और चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, इस प्रकार के जो हमारे बहुत सारे देश हैं, 12-13 जो देश हो सकते हैं, उनमें बौद्ध धर्म आज भी माना जाता है। श्रीलंका है, कंबोडिया, वियतनाम, इस प्रकार थाईलैंड, लाओस, तो ये सारे के सारे जो हैं आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। जैन धर्म विदेशों तक नहीं फैला, ये केवल भारत तक सीमित रहा और आज भी भारत में अच्छी संख्या में इनके लोग मान्यता को मानते हैं। तो अब हमने कुछ मत और भी पढ़े इसमें, जैसे वैष्णव और शैव। तो इस प्रकार अगर हम धर्मों की बात करें, धर्म की हमने लेसन के शुरू में जब हमने पढ़ना शुरू किया था इस अध्याय को, वहाँ भी हमने चर्चा की थी कि जो धर्म है, जो धारण करने की चीज़ है, जो अच्छाइयाँ हैं, मानवता है, उसको मन में धारण करना, वह धर्म है जिसको हम धारण करते हैं। जैसे मनुष्य का धर्म मानवता है, इंसानियत है। अग्नि का धर्म जलना, ऊष्मा। सूर्य का धर्म प्रकाश, अग्नि। तो इस प्रकार जो धर्म है वो एक नेचुरल गुण है जो प्रकृति ने, भगवान ने बनाए हैं। तो ये जो मत हैं, ये मत जो हैं, इनको हम धर्म ना कहकर ये मत कहें, ये पंथ हैं, मत हैं। जैसे आज भी हमारे देश में अनेक मत संप्रदाय फल फूल रहे हैं, एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं वो। अब जैसे हमारा धर्म हो सकता है कि भाई जैसे सनातन धर्म हमारा धर्म है, सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो कितने मत हो सकते हैं। पहला आप बौद्ध मत कहिए, जैन मत कहिए, उसके बाद सिख मत कहिए, उसके बाद वैष्णव, शैव और दुर्गा स्वरूप, जो दुर्गा को देवियों की जो स्वरूप है, 10 देवियां या उनको मानते हैं, और मान लो 6 रूप ये हो गए। इसके अलावा भी और बहुत सारे मत हैं, वो सभी के सब सनातन धर्मी हैं। इसके अलावा जो इनको भी नहीं मानते, इन सारे मतों को भी नहीं मानते, जो अपने आप को हो सकता है नास्तिक कहते हो, वो भी सनातन धर्मी है। इस धर्म की विशेषता यही है कि यहाँ सभी का सम्मान है। कोई ये नहीं कहता कि आप मेरे मत को, संप्रदाय को नहीं मानते, आप सनातनी नहीं हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, आपका जीने का अधिकार नहीं, आपको मार दिया जाएगा,
इस धर्म की विशेषता यही है, आदि अनादि काल से, चिरकाल से चलता रहेगा, आदि काल से। इसका कोई न आदि है ना कोई अंत है, ये सनातन है, सदा से चला आ रहा है, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा गया है। तो ये बहुत सारे इसके मत हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, विश्व में फल फूल रहा है। और जो मत हैं वो इनमें से आगे वैचारिक मतभेद हैं, उसको मानने वाले हमने पीछे पढ़ा कि शास्त्रार्थ होती थी, एक बड़ी स्वच्छ परंपरा होती थी। शास्त्रार्थ होते थे, दो विभिन्न मतों के लोग, विचारधाराओं के लोग चर्चा करते थे। तो जो हारने वाला व्यक्ति था वो उस मत को स्वीकार कर लेता था जिससे वो हारता था। तो उसके फॉलोअर, उसके जो मानने वाले लोग थे, वो सभी उसको ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार कभी कोई मत फलता फूलता था, संख्या बढ़ती थी, कभी कोई कम हो जाता था, लेकिन हम सब एक सनातन रूप में ही हैं। अगर इसी को आप देखें, जैसे इंडोनेशिया के बारे में हम बात करें थोड़ा और विस्तार के रूप में, इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है भारत है, जिसमें सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है विश्व में। तो इसमें आप देखिए कि जो इंडोनेशिया है, वहाँ की करेंसी मुद्रा पर आपके गणेश या देवी देवता हैं उनके चित्र बने हुए हैं। हालांकि वो बहुल मुस्लिम देश है, विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। वो ये कहते हैं कि हमने पूजा पद्धति बदली है, वो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हमने पूजा पद्धति बदली है, लेकिन वो अपने आप को प्राचीन जो भारतीय संस्कृति सभ्यता उसी से, सनातन से अपने आप को जोड़ते हैं। वहाँ आपको रामलीला के मंचन इसी प्रकार आपको मिलते हैं जैसे भारत में होता है। एक ही परिवार में आपको नाम देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये मुसलमान हो सकता है, दूसरा भाई बहन उसका ऐसा नाम हो सकता है, उसको देखकर आपको ये लगे कि ये हिंदू हो सकता है। तो ये एक स्वच्छ परंपरा है, हमें इतना उदार होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे मत के प्रति हमें कठोर नहीं बनना चाहिए। किसी को मारना कि आप मेरे मत को नहीं मानते, आपको जीने का अधिकार नहीं है। तो अन्य जो मत हैं, जो अन्य मत हैं जो किसी न किसी जन्म, किसी व्यक्ति के जन्म के साथ जो अस्तित्व में आए, जिनको हम धर्म कह रहे हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति के जन्म के साथ उनका जन्म हुआ है, उन मतों का, जिनको हम धर्म कह रहे हैं दूसरे, तो वो मत हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, वो धर्म नहीं हो सकते वो। तो ये किसी के साथ जन्म हुआ है, जबकि जो सनातन धर्म है उसका किसी एक व्यक्ति के साथ जन्म नहीं है, उसके जन्म के साथ कोई व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, वो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो फिर भी हमें अन्य में और इसमें यही अंतर है कि वो ये कहते हैं कि जब आप हमें अपनाओगे, हमारे धर्म मान्यता पूजा पद्धति को अपनाओगे, तभी आप स्वर्ग, जन्नत, कहीं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि आप इनको अपनाएं या ना अपनाएं, कोई पूजा पद्धति में आप रहे या ना रहे, तब भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत और अपने श्रम के द्वारा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद। ये अध्याय कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, मुख्य चीज़ों को पेन कॉपी पर आप नोट करते रहें। कोई दिक्कत, कोई समस्या या कोई सुधार की आपको लगता है वो आप कमेंट में अवश्य बताएं। कैसा वीडियो लगा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।